और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर फिरोजाबाद से, जहां पर एक बस हादसे का शिकार हुई, बस में आग लग गई और इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। 3 यात्री झुलस गए हैं जो कि घायल हैं। इस वक्त बिहार से अहमदाबाद जा रही थी बस में हादसे के वक्त कितने लोग सवार थे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें उससे पहले न्यूज 18 पर आप देखिए जरा कि किस तरह से चलती बस में आग लग जाती है। आग बुझाने का काम घंटों चलता है और बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। खासकर बस का जो इंटीरियर है, अंदर का हिस्सा है, वो धधकता हुआ इस वक्त आपको दिख रहा है। और इस हादसे में बताया यह जा रहा है कि मौके पर ही एक शख्स की मौत हो चुकी है। अजेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजेंद्र, हादसा कैसे हुआ, कब हुआ और उस वक्त कितने यात्री सवार थे? फिरोजाबाद के नसीबपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस का मामला है। यहाँ सुबह करीब 6:30 बजे का हादसा हुआ है, जहाँ अनियंत्रित होकर बस डिवाइडर से टकरा गई थी। इसमें टकराने के बाद उसमें आग लग गई। इसमें करीब 72 यात्री सवार थे, जिनमें से सभी यात्रियों को बाहर निकल के भाग के कूद के जान बचाई थी, लेकिन इसमें 3 यात्री इसमें फंस गए थे, जिसमें एक यात्री की जलकर मौत हो गई। वहीं 2 मृतक के बारे में पता चला है कि वो कहाँ का रहने वाला था? अभी व्यक्ति का जो कंफर्म पता नहीं चल पाया है। ये बिहार का रहने वाला था, बिहार के ही सभी लोग थे। बिहार से गुजरात में बस जा रही थी। ये व्यक्ति जो जला है जो है बिहार का ही रहने वाला था। उसको नाम पता अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है जी। बाकी जो 3 लोग झुलसे हैं उनकी स्थिति कैसी है? उनकी स्थिति, उनको तीनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ज्यादा हालत खराब नहीं बताई जा रही है, बताया खतरे से बाहर है। जी, धन्यवाद अजेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हादसा, चलती बस हादसे का शिकार, पहले डिवाइडर से टकराती है और टकराने के साथ ही बस में आग लग जाती है। 72 लोग इस वक्त सवार थे बस में। हालांकि सभी बाहर निकल आए, गनीमत ये रही, लेकिन 3 लोग जो फंस गए उनमें से एक की मौत हो गई है। जो घायल हैं उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर मेरठ में एक स्पोर्ट्स फैक्ट्री में आग लग गई और देखते ही देखते भयानक रूप से आग फैलती चली गई। थाना प्रतापपुर क्षेत्र के उद्योगपुरम इलाके की यह घटना, तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उद्योगपुरम की लाइट काटनी पड़ी ताकि इस पर कंट्रोल पाया जा सके। आसपास के इलाके में भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आग में लाखों के नुकसान की आशंका है, लेकिन जब आग लगी थी तो इस बात का था कि यह आग आसपास न फैल जाए, क्योंकि आसपास भी कई मकान, कई फैक्ट्रीज, और इसकी वजह से ही यहां पर तुरंत राहत काम की शुरुआत की गई। दर्जन भर से ज्यादा, यहां पर आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में चलती बाइक में आग लग गई और इस हादसे में भी 2 लड़के जो कि बाइक पर सवार थे वो झुलस गए। स्थानीय लोगों ने ही बाइक पर पानी डालकर आग पर कंट्रोल किया। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। ये युवक गुमटी से संतनगर की ओर जा रहे थे और तभी अचानक बाइक में आग लग गई। ऐसा क्यों हुआ इसकी जांच तो चलेगी ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बाइक में पेट्रोल की जगह केरोसिन भी भरवा लेते हैं और कई बार मेंटेनेंस ना होने की वजह से भी ऐसे हादसे होते हैं। इधर सुदीक्षा भाटी मौत मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ये वो 2 लड़के हैं जो उस वक्त बाइक पर सवार थे, जिस बाइक से टक्कर हुई थी, जिस बुलेट से टक्कर हुई थी सुदीक्षा की बाइक को। पुलिस ने उस बुलेट को भी बरामद कर लिया है। ये देखिए, मॉडिफाई किया गया है बुलेट। पुलिस का दावा है कि पहले ये ब्लैक कलर की बुलेट थी, लेकिन इस हादसे के बाद, सुदीक्षा की मौत के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो इन लोगों ने 7,000 रुपए खर्च कर अपनी ब्लैक कलर की बुलेट को मॉडिफाई कराया था, उसका रंग बदलवा दिया था ताकि पकड़ में ना आए। लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और आज पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। हालांकि पुलिस अभी भी इस दावे पर कायम है कि छेड़खानी की घटना नहीं हुई थी सुदीक्षा के साथ, बुलेट से टक्कर जरूर हुई थी, लेकिन यह सड़क हादसा है। तुषार हमारे सहयोगी बुलंदशहर से हमारे साथ मौजूद है। तुषार, जब इन्होंने बुलेट मॉडिफाई भी करा ली थी, किस तरह से पुलिस इन तक पहुंची? जी, मैं बताऊं कि सबसे पहले तो 10 तारीख की घटना के बाद लगातार पुलिस के लिए एक चुनौती थी। बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये ज्यादा हाई प्रोफाइल मामला हो गया था कि आखिर इन आरोपियों तक पहुंचा कैसे जाए। ये कौन है 2 आरोपी जो बुलेट पे जाके इनके साथ छेड़खानी करी है या करी है नहीं करी है, जो भी वास्तविकता होगी वो तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी
साबित हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल तमाम एविडेंस जोड़ के करीब 2500 CDR निकाली गई पूरे इस मामले में, और सबकी टटोली गई। 10,700 बुलेट मोटरसाइकिल को उनको तस्दीक किया गया, उनके नंबर लिए गए। तब आखिर में आके ये दीपक सोलंकी ये ठेकेदार है, ये ठेकेदारी करता है। इसके पीछे एक राजू नाम का शख्स बैठा था जिसकी उम्र लगभग 56 साल है। ये इसको लेके जा रहा था और उसी के मतलब वही बिल्कुल तुषार। और अगर कुछ गलत नहीं होता तो इन्होंने अपने बुलेट को मॉडिफाई क्यों कराया था, ये सवाल भी है। मॉडिफाई कराया है क्यों अगर इनकी कोई गलती नहीं थी? तो आज जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? ये लगभग 11 से 12 बजे के बीच होगी। और मॉडिफाइड कराने के पीछे तो सीधे से बात मेनका जी ये है कि कोई भी डर जाता है, तो पुलिस की कार्रवाई से कोई भी डरता है, इसीलिए उसने डर के इसको बिल्कुल इसका रंग रूप ही बदल दिया था। हालांकि पुलिस ने बहुत ज्यादा इसमें बिल्कुल इन्होंने चालाकी जरूर दिखाई, लेकिन इनकी चालाकी धरी की धरी रह गई। दोनों पकड़े गए हैं। और तुषार धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। हो सकता है कि इन लोगों ने छेड़खानी ना की हो जैसा कि पुलिस दावा कर रही है। हो सकता है कि ये मामूली सड़क हादसा ही हो जिसमें सुदीक्षा की जान गई, क्योंकि सुदीक्षा ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। बाइक उसका नाबालिग भाई चला रहा था। तमाम इस मामले में पहलू हैं। सुदीक्षा की मौत के पीछे तमाम कारण है। बावजूद इसके ये सवाल भी बरकरार है कि जब इनकी गलती नहीं थी, इन्होंने बाइक को मॉडिफाई क्यों कराया और मामले को छुपाने की कोशिश क्यों की? ये सामने खुद भी आ सकते थे, बता सकते थे कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो पुलिस इस लिहाज से तो ये गुनहगार बनते ही हैं और इस मामले में भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं कानपुर, जहां पर रईसजादे की रईसी काम नहीं आई और रईसजादे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सामने ये लग्जरी गाड़ी से स्टंट कर रहा था और ये स्टंट करना इसको महंगा पड़ गया। पुलिस ने कानपुर के एक बड़े कारोबारी को गिरफ्तार किया है। शुद्ध पान मसाला के मालिक हैं शरद खेमका, जो कि स्टंट कर रहे थे अपने फरारी से, लेकिन फरार होने की कोशिश में थे। तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। शरद खेमका को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 15/8/2020 को शाम 6:30 बजे गंगा बैराज चौराहे पर शरद खेमका सन ऑफ श्री दीपक खेमका निवासी कोना द्वारा अपनी फरारी गाड़ी को अपने बाउंसर्स की सहायता से सड़क को घेर कर लोगों के जीवन को संकटापन्न करते हुए तेज रफ्तार में स्टंट किया जा रहा था, जिस संदर्भ में थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कर शरद खेमका को गिरफ्तार किया गया है और उनकी फरारी गाड़ी को सीज कर दिया गया। बाउंसर्स की मदद से सड़क को रोक दिया, लोगों को रोक दिया और वहां पे स्टंट कर रहे थे, अब गिरफ्तार कर लिए गए। इधर हरदोई के बेहटा गोकुल थाना इलाके में होमगार्ड्स की गुंडाई सामने आई। यह मामूली विवाद के बाद थाने के बाहर से लेकर थाने के अंदर तक होमगार्ड और उनके परिजनों ने टोडरपुर ब्लॉक प्रमुख के भाई और उनके साथियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इससे बीजेपी नेता की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। होमगार्ड्स की गुंडई में एक युवक घायल भी हुआ है। जो पूरी खबर है वो ये कि श्याम बाबू अपने साथियों के साथ पेट्रोल पंप से वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी शाहजहांपुर रोड पर बेहटा गोकुल थाने के पास नो एंट्री थी, जहां पर पहुंचते ही ड्यूटी पर तैनात 2 होमगार्ड के साथ बीजेपी नेता का विवाद हो गया। उनका आरोप है कि होमगार्ड पैसे लेकर दूसरे वाहनों को एंट्री दे रहा था और उनकी गाड़ी लंबे वक्त से लाइन में लगी हुई थी। जब इस बात का उन्होंने विरोध किया तो होमगार्ड्स ने धमकाना शुरू कर दिया और इसके कुछ देर बाद ही थाना प्रभारी और दारोगा ने समझौते के लिए उन्हें थाने पर बुलाया। लेकिन जैसे ही थाने पर वो पहुंचते हैं, थाने की गेट तक पहुंचते हैं, होमगार्ड्स के जवान धारदार हथियार और ईंट पत्थरों से उन पर हमला कर देते हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। रणजीत सिंह और यदुवीर सिंह आदि उनके पिता भाई राजकुमार सभी लोग आगे गांव के सिरादार लोग उन्होंने हम लोग घर तक हमला किया, ईंटें पत्थर चलाए, धारदार हथियार उन लोगों के पास से। एक घटना थाने के अंदर हुई, पुलिस वहाँ मौजूद रही। हम लोगों के द्वारा वो चारों लोग पकड़ के पुलिस को दिए गए, 3 लोग। तो उसके बाद हम लोग थाने पे फायर करके वापस आए। पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है? पुलिस खड़ी रही मौके पर। ब्लॉक प्रमुख के भाई की गाड़ी पर होमगार्डों ने पथराव कर दिया, उनके परिजन भी इसमें सम्मिलित रहे। उसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है और उनके साथियों को चोटें भी आई हैं, जिनका मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी में 13 साल की लड़की का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। लड़की किसी काम से घर से निकली थी, काफी देर तक नहीं लौटी तो घर वालों ने उसे
तलाशना शुरू किया। जब नहीं मिले तो पुलिस को जानकारी दी गई। देर शाम गन्ने के खेत में लड़की का शव मिला। लड़की की आंख के पास चोट के भी निशान हैं। परिजनों का आरोप है कि रेप के बाद उसकी हत्या की गई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर ही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पुलिस ने घर वालों की तहरीर के आधार पर धारा 301, 201 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें 2 अभियुक्तों संतोष यादव पुत्र मदनलाल, संजय गौतम पुत्र रामजीवन, दोनों गांव पकरिया के ही रहने वाले हैं। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। चलिए बात बाहुबली विधायक विजय मिश्र की करते हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और भदोही लाया जा रहा है उन्हें। मध्य प्रदेश के आगर से उनकी गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के आगर भदोही पहुंच रही है और जो खबर है आज शाम 4 बजे तक वो भदोही होंगे और जिसके बाद उन्हें जिला अदालत में पेश किया जाएगा। ज्ञानपुर विधायक पर संपत्ति हड़पने का केस दर्ज है। उनके एक रिश्तेदार ने ही ये मामला दर्ज करवाया है। मिश्र को लेकर मध्य प्रदेश से यूपी की पुलिस ला रही है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में विधायक विजय मिश्रा को जेएमएफसी में पेश किया गया। एमपी के आगर मालवा से कल विजय मिश्रा गिरफ्तार हुए थे। ज्ञानपुर विधायक पर संपत्ति हड़पने का केस दर्ज है। विधायक के रिश्तेदार ने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटे पर एफआईआर दर्ज करवाई है। किस तरह की चिंता सता रही है? हमें चिंता किस बात की? वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी वीरों को भोग के लिए, चिंता के लिए नहीं है। हमारे लड़के की कंपनी का 32 करोड़ 76 लाख चेक बाउंस हुआ। हम 32 साल से उसी घर में रह रहे हैं। 107 का में कर रहे हैं, घर हमारा है। भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से चौथी बार विजय मिश्रा विधायक बने हैं। इस बार वो निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। इसके पहले 3 बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव जीते थे। वहीं विधायक की पत्नी रामलली मिश्रा मिर्जापुर सोनभद्र से एमएलसी हैं। विधायक विजय मिश्रा की गिनती पूर्वांचल के बाहुबलियों में होती है। इस वक्त एक बड़ी खबर, आज से वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत होगी। एक दिन में अब 2000 श्रद्धालु ही माता के दर्शन कर सकेंगे। तो माता के भक्तों के लिए ये अच्छी खबर, जो वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। वैष्णो देवी की यात्रा पर रोक लगा दी गई थी और अब ये यात्रा आज से शुरू हो रही है। हालांकि लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। एक दिन में 2000 श्रद्धालु ही जा सकेंगे और इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा और कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही वैष्णो देवी की यात्रा की इजाजत दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त उन लोगों के लिए जो कि वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की तबीयत काफी बिगड़ गई है। सांस लेने में दिक्कत होने पर गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। उन्हें इस वक्त अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। चेतन चौहान को कोरोना भी हो चुका है। अब तबीयत ज्यादा खराब होने पर मेदांता शिफ्ट किए गए, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी में शनिवार देर रात 6 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी का तबादला कर दिया गया। लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त पीसीएस इंद्रमणि त्रिपाठी को हटाकर यहां मेयर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त के बीच काफी वक्त से विवाद चल रहा था। अजय द्विवेदी को लखनऊ नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया। वो सोनभद्र में सीडीओ के पद पर तैनात थे। इसी तरह डीएम कानपुर देहात राकेश कुमार सिंह को वहां से हटाकर कानपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना दिया गया। गाजियाबाद के नगर आयुक्त दिनेश चंद्रा को कानपुर देहात का डीएम बनाया गया है। महेंद्र सिंह तंवर को सीडीओ शाहजहांपुर से हटाकर नगर आयुक्त गाजियाबाद बनाया गया, जबकि पीसीएस इंद्रमणि त्रिपाठी नगर आयुक्त लखनऊ से विशेष सचिव नगर विकास बनाए गए हैं। एडीएम सिटी कानपुर विवेक श्रीवास्तव को हटाकर उनकी जगह पर अतुल कुमार को एडीएम सिटी बनाया गया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और सभी को चौंका दिया। इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने अपना ये फैसला सुनाया है। एक वीडियो पोस्ट उन्होंने शेयर किया, शायराना अंदाज में उन्होंने इसका ऐलान किया। धोनी के संन्यास लेने के कुछ ही देर बाद उनके बेहद करीबी सुरेश रैना भी उसी रास्ते पर निकल पड़े और ऑलराउंडर सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हालांकि दोनों आईपीएल में हमें खेलते हुए दिखेंगे।
इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।